Hello friends, myself Lomesh Dave, corporate trainer, business coach and life coach। आपका स्वागत करता हूं इस अनोखे YouTube चैनल पे कि जहां पे हम सीख रहे हैं कि हम अपने आप को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं वो है द पावर ऑफ वर्ड्स, शब्दों की शक्ति के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश में कहावत है चेंज योर वर्ड्स चेंज योर वर्ल्ड, यानी कि अपने शब्दों को बदलिए एंड अपनी दुनिया को बदलिए। एंड हमारे शास्त्रों में तो कहा गया है कि शब्द ब्रह्म है, यानी कि शब्द से ही ब्रह्मांड को रचते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये शब्दों का रियल पावर कैसे है उसको डिटेल में समझते हैं। मैंने खुद शब्दों की असर कैसे होती है हमारे लाइफ पे उसका मैंने रिसर्च किया, मैंने पूरा सर्वे किया कि किस तरीके से शब्द हमारे लाइफ में असर करते हैं। आज से कुछ साल पहले जब मैं कॉलेज में हुआ करता था, तब 2 सालों तक मैं कुछ क्लासमेट्स के साथ रहा, मेरे दोस्तों के साथ रहा इकट्ठे। एंड तब मैंने रिसर्च किया था कि जो जो क्लासमेट्स हैं मेरे साथ जो पढ़ाई करते हैं, हम हॉस्टल में जब साथ में रहते थे, तो वो सारे जो बच्चे जो मेरे साथ पढ़ाई करते हैं वो कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और उससे उनकी लाइफ में इफेक्ट क्या आई। यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे फ्रेंड्स ही तो है। सो माय डियर फ्रेंड्स, नाम नहीं लूंगा, लेकिन शायद वो वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, यस दिस इज मी। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये सीखने के लिए ये कुछ एग्जाम्पल मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरा एक फ्रेंड जो मेरे से 1 साल बड़ा था कॉलेज के दौरान, और वो एक शब्द बार बार बोलता था और वो शब्द था मंदी। वो फर्स्ट क्लास लाता था एग्जाम के दौरान, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी के दौरान। लेकिन जब भी मैं उसको पूछता कि तेरे तो फर्स्ट क्लास तो ला रहा है, मोर देन 60+% कि जो बहुत ही कम बच्चे ला पाते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो बहुत अच्छी जॉब तुझे मिल जाएगी। लेकिन तब वो कहता था कि नहीं, मार्केट में मंदी है, मुझे जॉब नहीं मिलेगी। ऐसा उसके मुंह से मैंने 10 से 12 बार सुना होगा 1 साल के दौरान। एंड उसके बाद परिणाम ये आया कि उसने फर्स्ट क्लास तो ला दिया, लेकिन जितने भी कैंपस इंटरव्यूज हुए उसमें वो सिलेक्ट नहीं हुआ। एंड बहुत मजेदार बात तो ये है, वो 1 साल तक जॉब ढूंढते गया लेकिन उसको जॉब नहीं मिला था। आफ्टर 1 साल के बाद जब मुझे जॉब मिल चुका था, उसके बाद कई सारे महीने बाद उसको जॉब मिला, वो भी मेरे से कम सैलरी वाली। यहाँ पे ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे वो जब बोल रहा था ज्यादा मंदी मंदी मंदी, उसकी लाइफ पे कैसे इफेक्ट किया, मैंने उसको रजिस्टर किया। वैसे तो बहुत सारे और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं। मेरे ही क्लासमेट का एक बच्चा, उसकी एक आदत थी एक शब्द बोलने की जो वो बार बार बोलता है, वो शब्द था बबाल शब्द। जब भी कहीं हम बैठते तब वो आता दौड़ते हुआ पूरी स्टोरी सुनाता कि किस तरीके से हॉस्टल से बाहर एक बहुत बड़ा बवाल हो गया। उसी तरीके से कई बार हम केमिस्ट्री लैब के अंदर जब कुछ प्रैक्टिकल कर रहे होते तो वो दौड़ता हुआ आता एंड वो पूरा स्टोरी सुनाता किस तरीके से उसकी सोसाइटी के बाहर या सोसाइटी के अंदर कुछ बवाल हुआ, उसका पूरा फोकस, और वो बार बार बवाल शब्द उसके मुंह से निकलते जाता। फिर एक दिन क्या हुआ पता है, यहाँ से कुछ फटा हुआ है, यहाँ उसको लगा हुआ है, कुछ खून लगा हुआ है। एंड हम उसको पूछते हैं आज क्या हुआ, वो बोलता है बवाल। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने तो ऐसे कई सारे शब्दों पे मैंने चेक किया कि जो शब्द बार बार बोला जाता है, कोई इंसान बार बार बोलता है, उसकी जिंदगी कुछ वैसी ही हो जाती है। जैसे मैं पर्सनल ट्रेनिंग लेता हूं बिजनेस ओनर्स के साथ, तो कई सारे बिजनेस ओनर्स भी मेरे साथ आते हैं। एंड जब उनको पहली बार मिलता हूं, जब वो प्रॉब्लम में हो, कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो कंपनी माइनस में चली गई है, उनको सबसे पहले मैं होमवर्क यही देता हूं कि आप चेक कीजिए कि पिछले कई साल से कौन से शब्द आप ज्यादा बोल रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड जो बिजनेस ओनर है खुद, और बिजनेस में कंपनी प्रॉब्लम में फंसी हुई है, और वो मुझे आके बोलते हैं प्रॉब्लम है। हर दिन उसने उतनी बार बताया, मतलब एक सेशन के दौरान 2 घंटे के वो 15 से 20 बार प्रॉब्लम बोल चुके हैं। तो मैंने उनको कहा आप प्रॉब्लम बोलना छोड़ दीजिए, लेकिन परसों की आदत है ना, वो नेक्स्ट टाइम जब आए तब वो आधा घंटा लेट हो गए। मैंने उनसे पूछा कि आज क्यों लेट हो गए, तो बोले मैं एक प्रॉब्लम में था इसलिए। मैंने उनको पूछा डिटेल में क्या प्रॉब्लम था, तो बोले एक मैरिज में गया हुआ था। मैंने उनको कहा कि उसको प्रॉब्लम नहीं बोलते, उसको प्रसंग बोलते हैं।
सो माय डियर फ्रेंड्स, हम कई बार जाने अनजाने में बहुत ज़्यादा नेगेटिव वर्ड्स बोलने के आदी हो जाते हैं, एंड जो वो नेगेटिव वर्ड्स है एक्चुअली में माइंड में वो पिक्चर बनाता है, एंड वही पिक्चर सबकॉन्शियस रजिस्टर करता है, एंड फिर वैसे ही जिंदगी हमारे अंदर हमारी लाइफ में और ज़्यादा परिस्थिति लेके आता है। अब सोचिए, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक 7 सूंड वाले हाथी को नहीं देखना है, तो आपके माइंड में सिर्फ 7 सूंड वाले हाथी को आप देख पाएंगे। यानी कि आप समझ रहे हैं जो शब्द है, शब्दों की असर कितनी है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ गंदगी मत कीजिए, तो यहाँ गंदगी मत कीजिए उसका पिक्चर नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ गंदगी का पिक्चर बन रहा है। यानी कि जहाँ पे लिखा हुआ हो यहाँ गंदगी मत कीजिए, वहीं सबसे ज्यादा गंदगी होती है। क्या आपने महसूस किया? यानी कि आप क्या शब्द बोलते हैं दिन के दौरान, आप चेक कीजिए। अगर आप बिजनेसमैन हैं, चेक कीजिए आपके मुंह से कौन से वर्ड्स डेली निकलते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं, कौन से शब्द आप बोलते हैं, चेक कीजिए। पूरे दिन के दौरान आप जो जो शब्दों को बोल रहे हैं उस वोकेबुलरी को चेंज कीजिए, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग हैं हमेशा पॉजिटिव एंड पावरफुल वर्ड्स का ही इस्तेमाल करते हैं। कोई नेगेटिव बात को भी बताना हो तो भी वो ऐसे मिनिमम लेवल के नेगेटिव वर्ड्स को यूज करते हैं, जैसे कि वो प्रॉब्लम नहीं लेकिन वो चैलेंज यूज करते हैं। तो यू हैव टू चेंज योर वोकेबुलरी। जो सक्सेसफुल लोग जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वैसे शब्दों का आपको इस्तेमाल करना जरूरी बन जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करना चाहता हूं कि आप ऑटोबायोग्राफीज पढ़िए। उसकी जब आप पढ़ेंगे ऑटोबायोग्राफी तो सक्सेसफुल लोग कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते थे, कौन से फ्रेजेस का इस्तेमाल करते थे, वो आप जान पाएंगे। और जैसा इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट निकलने वाला है। अगर आप गल्ले पे खड़े रहते हैं ना, आसपास ऐसी टोली है जो गालियां बोलती जा रही है, तो आपसे मुंह से मंत्र नहीं निकलने वाले हैं। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू करें, क्योंकि आपका नेगेटिव बोलना आपके लाइफ में और ज़्यादा नेगेटिविटी को लेके आता है। मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरे फैमिली मेम्बर्स में, सब में मैंने ये सब कुछ रिव्यू किया है कि आपके जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा असर करते हैं। जो लोग ज़्यादा मंदी करते हैं उनकी लाइफ में मंदी हमेशा रहती है। जो लोग ज़्यादा महंगाई करते हैं उनकी लाइफ में महंगाई हमेशा रहती है। यानी कि वो सारे शब्दों को बोलना दूर कर दीजिए अपनी लाइफ से, वोकेबुलरी में से वो सारे नेगेटिव शब्दों को हटा दीजिए। कोई पूछे बिजनेस कैसा है तो आपको हमेशा ऐसा ही कहना है कि वो दमदोकार है। ऐसे ही पॉजिटिव शब्दों से आप पॉजिटिविटी को और ज़्यादा अपनी लाइफ में ला पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। उन सभी लोगों को दिखाइए जो बहुत नेगेटिव वर्ड्स बोलते हैं दिन के दौरान। सो माय डियर फ्रेंड्स, फिर से मिल देंगे नेक्स्ट वीक। Thank you so much for watching. Bye-bye.